उज्जैन में वरिष्ठ लेखक प्रबोध मिश्र हितैषी की पुस्तक प्रकृति नटी की गोद में का गरिमामय आयोजन में विमोचन किया गया है। उज्जैन की सुप्रसिद्ध साहित्यिक संस्था गंजलाजली साहित्यिक मंच, जो कि गोष्ठी में निरंतरता के लिए मशहूर है, ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार चौथे सप्ताह अपने मंच से प्रकृति पर आधारित 700 दोहों की पुस्तक प्रकृति नटी की गोद में हितैषी सतसई का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया। पुस्तक के लेखक प्रबोध मिश्र हितैषी निमाड़ क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार हैं एवं उन्होंने 10,000 दोहों का सृजन किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी ने की। मुख्य अतिथि श्री राम दवे, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिव चौरसिया, माया बधेका, शशि मोहन श्रीवास्तव थे। पुस्तक की समीक्षा अशोक रत्नाकले ने की प्रस्तुति की। कार्यक्रम का सफल संचालन सुप्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र सर्किट ने किया। सरस्वती वंदना सुनयनी शुक्ला ने की और आभार वरिष्ठ साहित्यकार प्रफुल्ल शुक्ला ने प्रकट किया। कार्यक्रम रूपांतरण सभागार दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजीव पाहवा, सखा पाहवा, डॉक्टर हरीश कुमार, संतोष सुपेकर, राजेंद्र देवधरे, पुष्पा चौरसिया, अनिल पांचाल, दिलीप जैन, संदीप सजन, विनोद काबरा, प्रफुल्ल शुक्ला, डॉक्टर राम नरेश शुक्ला, अतुल मिश्रा, सुनयनी शुक्ला, डॉक्टर इंद्रेंद्र मंगल, हरिहर शर्मा, आरसी शर्मा, डॉक्टर अखिलेश चौरे, डॉक्टर प्रभाकर शर्मा, डॉक्टर सुदीप मिश्रा, डॉक्टर महेश मिश्रा, अरुण हेड़ाऊ, आरपी सिंह, एन शंकवरम सहित नगर की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं के वरिष्ठ साहित्यकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आए हैं तो इसके पीछे थोड़ा सा ये है कि मैं तो उज्जैन में 2000, वैसे मैं बीई मैंने यहीं से की है, पर उज्जैन में 2001 से बीएसएनएल में था मैं। उसके पहले से ही आदरणीय हितैषी जी क्या है कि संदीप सजन जी की एक संस्था उससे जुड़े हुए थे और उसमें जब वो आते थे तो मैं उनको वीडी क्लॉथ मार्केट लेके मिलवाने जाना, फिर राजस्व कॉलोनी में कई मतलब गोष्ठियां हुई तो वहां आते तो उनको छोड़ने जाना। तो उस टाइम तक मेरा कोई साहित्य से या कवित्व से कोई जुड़ाव नहीं था, क्योंकि मैं इंजीनियर आदमी हूँ तो अपने मशीनों को काम में लगा रहता था। मैं बड़वानी जाता था तो ये मुझे थोड़ा हर बार इनकी रचनाएं पढ़वाते, मात्राएं समझाने की कोशिश करते कि 13 11 11 13 दुआ रोला ये वो, तो सब ऊपर से जाता था। पर जब मैंने वीआरएस लिया और रिटायर हो गया तो उसके बाद में कुछ मन में जागृति हुई। फिर हमारे आदरणीय सर जोशी सर ने हितैषी जी को बड़वानी से बुला के 2023 में शायद मेरे ख्याल से बुला के और आदरणीय स्वर्गीय जगदीश चंद्र पंड्या सम्मान से सम्मानित किया था। तब से पापा जी भी यहाँ से इस संस्था से जुड़ गए थे और एक बार वो ऐसे ही आए यहाँ पे तो मैं अपने रक्ताले जी से मिलवाने ले गया। तो रक्ताले जी के यहाँ बैठे बैठे चर्चा हुई कि आपने इतने सारे दोहे लिखे, एक पुस्तक का रूप दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यार इतने दोहे उनको समाहित कैसे करूंगा। तो फिर विषयवार सोचा और फिर ये प्रकृति का एक, तो आप धीरे धीरे उसको संकलित कर रहे थे। इन बिटवीन मेरी मदर इन लॉ की तबीयत काफी खराब हो गई थी, काफी सीरियस थी। तो डायरियों से उनको निकालना सारी रचनाओं को, फिर उनको टाइप करना। जैसे रक्ताले जी ने बोला था कि आप तो भेज दो, हम टाइप कर लेंगे, सब कर लेंगे, पर वो मानेंगे, लगे रहे। और अभी भी इस वय में मतलब 85 की उम्र में मतलब वो डेली, एक तो कभी भी दिन में सोते नहीं है पहली बात, वो दूसरी बात कुर्सी टेबल पे बैठ के दिन भर लेखन का कार्य, दिन भर मतलब साहित्य हो या दूसरी भी उनकी अन्य रुचियां हैं, ज्योतिष में या अंक गणित में, तो वो करते रहते हैं। और मेरी एक, जब से साहित्य से जुड़ा हूँ, थोड़ी सी एक ये रहती है कि जो भी मेरे साहित्यिक मित्र हैं उनके ऊपर 1-2 लाइनें लिखने की, उनके मन में झांकने की कोशिश करता हूँ। तो इसी क्रम में मैंने अभी बैठे बैठे एक दिन ये चंद पंक्तियां लिखी और फिर मैंने सोचा इसको टाइप करवा के एक फ्रेमिंग भी करवा लूं। तो ये फ्रेम करवा के और ये पंक्तियां आपके सामने रखना चाह रहा हूं, क्योंकि ये वैसे तो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं निमाड़ क्षेत्र के, पर चूंकि अपने यहाँ से जुड़ाव कम है और जो मैंने इतने साल में मेरी शादी के बाद देखा है, मतलब इनकी ये हालत है कि रामायण की यदि चौपाई पढ़ते हैं, भाव इतने ज्यादा अंदर है तो आंखें सजल हो जाती है, मतलब छोटी छोटी बात में नेत्र सजल हो जाते हैं। तो उन भावों को मैं
नम आंखें निर्मल मन सादा, संतों सा व्यवहार मिला, जीव जगत की खातिर हरदम इनके मन में प्यार मिला। उम्र वयस सब गिनती जाना, उम्र को मान नहीं रहा है, मेरे को अभी भी लगातार लगे हुए। उम्र वयस सब गिनती जाना, संग प्रकृति के बढ़े चले, सीख सिखाना मूल मंत्र ही इस जीवन का सार मिला। आपके जीवन का सार मेरे को ये लगता है कि या तो सीखते हैं या सिखाते हैं, सीखते हैं या सिखाते हैं। मतलब कोई छोटा सा भी बच्चा बैठ जाएगा गणित करवाना, साइंस करवाना अभी भी, या कोई बैठ जाएगा तो दुआ, या तो उससे सीखेंगे या सिखाएंगे। अगला है, प्रकृति के लिए अपने मन में गहरा आदर भाव लिए, परम हितैषी प्रकृति प्रेमी सच्चा कवि उपहार मिला। कौन सजन करवाता इनसे, कौन सजन करवाता इनसे, कौन सजन करवाता इनसे, मुझे कौन बतलाएगा। माता पिता की कृपा दृष्टि से परम पिता का प्यार मिला। माता पिता की कृपा दृष्टि से परम पिता का प्यार मिला। और अंतिम बंद है कि सादर नमन हितैषी जी को, सादर नमन हितैषी जी को सार्थक अपना नाम किया। प्रफुल्ल झांक जब देखा मन, मैंने इनके मन में झांका तो निर्मल एक संसार मिला, निर्मल एक संसार मिला। नेग बसंत में पकी फसल परवार, मुंह तक आए कौर को छीन रहा करता। उनकी जो पीड़ा है, जो संवेदना है, वो बहुत विस्तार लिए हुए है। आप और हम तक ही नहीं, मौसम तक ही नहीं, पक्षियों तक भी है। एक दोहा उनका देखिए कि पक्षी दिन दिन घट रहे, कूक सुरीली सुप्त, धरा गगन अरुचियुग के रंग ढंग है लुप्त। ये आपका हम सबका देखा हुआ है। एक और बात, अभी जो पहला जो इसका पहले जो इसकी काव्यखंड है जो गणेश जी को वंदित है, उसका जो अंतिम दोहा है वो एक सीख है, उपदेश है। देखिए कि बिना जरूरत वस्तु को खरीदने का भाव, अगर विसर्जन कर सके बढ़े जीविका चाव। गणेश विसर्जन को लेकर के बात है कि गणेश विसर्जन से हम ये सीख ले सकते हैं। और कुछ और बातें हैं जिन्हें व्यक्त किया जाना चाहिए। श्रृंगार के लिए भी आदरणीय चौरसिया साहब ने बात कही। एक दोहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए, आब रहे तालाब में हो जंगल के पेड़, आब रहे तालाब में हो जंगल के पेड़, यही प्रकृति श्रृंगार है सजे पेड़ से में। इस दोहा संकलन में क्या नहीं, गदराया हुआ आम है, अदरक वाली चाय तक ही है, फागुन है, रंग गुलाल है, गंगा है, चंद्रमा पर तिरंगा है, दिन का पहरेदार सूर्य, बहुत अजीब उपमा है, बहुत अद्भुत उपमा है, दिन का पहरेदार सूर्य, पर्यावरण, नदियां, बादल, पेड़, पक्षी जैसे कई प्रकृति के चिरपरिचित कवियों पर हितैषी जी की कलम निर्भीक होकर के और बड़े मन से चली है। इसलिए उस कलम को अभिनंदन, उस कलम का अभिनंदन, उस कलम को प्रणाम। जहां तक इस संकलन की बात है, निश्चित ये लोकप्रिय होगा, क्योंकि इस कविता में, इस संग्रह में छंद कविता के मर्मज्ञ सुकवि अशोक रक्ताले, जिन्होंने अभी यहाँ संग्रह की समीक्षा भी पढ़ी, उनकी भूमिका है। भूमिका में उन्होंने सब कुछ कह दिया है जो पाठक समझ सकता है। अग्रज कवि डॉक्टर शिव चौरसिया जी, आदरणीय बुधोलिया जी तथा अपने यशस्वी दामाद श्री प्रफुल्ल शुक्ल सहित निमाड़ अंचल के
सर्जक प्रमोद त्रिवेदी पुष्प डॉक्टर रामनरेश शुक्ला जी के शुभ संदेश संग्रह को एक नई अर्थवत्ता देते हैं। और बस इतना कहने के बाद मैं एक और दोहे के बाद में अपनी बात विराम दूंगा, क्योंकि वाइस सुरेंद्र का आदेश है कि कम शब्दों में बात की जाए। प्रकृति नित्य ही बांटती सुंदर दृश्य विधान, प्रकृति नित्य ही बांटती सुंदर दृश्य विधान, जीव जंतु तालाब है जल जीवन की आन। इस जल जीवन की आन के लिए हम सब कृत संकल्प हैं और पुनः आदरणीय हितेशी जी को उनके इस महत्वपूर्ण संकलन के लिए बधाई और आप सबके प्रति विनम्र आभार।